लानत है ऐसी गवर्नमेंट पे जिन्होंने ये सफाई कर्मचारी को शोषण किया है। किसी भी सफाई कर्मचारी की जान चले गई या उसके बच्चे की जान चले गई या उसकी बीवी की जान चले गई तो उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। करते इनने वो अंग्रेजों वाली हुकूमत होती है ना, तानाशाह हुकूमत, ये तानाशाह वाली हुकूमत है। मगर इन्होंने हमें टार्चर शुरू किया। अब ना मंदिर में काम करने देंगे हम, ना मस्जिद में काम करने देंगे। ये गुड्डी साहब, आप ये गुंडागर्दी मत चलाए। आप मत सोचिए कि हम पूरे शहर की गांद उठा के जो डीसी ऑफिस में डाल देंगे ना, उसके जिम्मेदार जो होगा वो डी साहब होगा और आरएनबी होगी। हमारे विधायक जो यहाँ से जीत के गए, हम लोगों ने वोट दिए हैं उनको, सैर सपाटे के लिए टाइम है, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए कोई टाइम नहीं है। साहब ने कहीं आरएनबी वाले मंगाए हैं क्या जी, इनसे हम ये पत्थर शत्थर साफ कराएंगे। आज तक ये आरएनबी वाले कहाँ थे? डी साहब को आज इनकी ये याद पड़े हैं आरएनबी वाले। इस डी साहब को ये नहीं याद है कि हम इन म्यूनसिपलिटी वालों का लेटर लिखवाएं, वो इससे सीएम साहब से बात करें। नहीं, सिर्फ जुल्म जो हो रहा है वो सफाई कर्मचारी पे हो रहा है। ये डी साहब, आप ये गुंडागर्दी मत चलाए। आप मत सोचिए कि हम पूरे शहर की गांद उठा के जो डीसी ऑफिस में डाल देंगे ना, उसके जिम्मेदार जो होगा वो डी साहब होगा और आरएनबी होगी। अगर ये हमें पीसफुली स्ट्राइक करने दे, अगर नहीं बीवी बच्चे लेके हम रोडों पे जब आएंगे ना, जो भी उसका खामियाजा होगा हमारे बीवी बच्चों में, या हमें किसी को नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार डी साहब होगा और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी और गवर्नर साहब होगा और ये क्या बोलते हैं उमर अब्दुल्ला साहब हो गया। जो 20 साल से हम रोडों पे चल रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आज ये देख लें, ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं और पुलिस को आगे करके ये बोलते हैं यहाँ से हम आरएनबी वालों से काम कराएंगे। हम भी देखते हैं कैसे काम कराएंगे। हम बीवी बच्चे लेकर रोडों पे आएंगे, हम तब तक इनको काम नहीं करेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। एक एमएलए ने आवाज उठाई मगर वो भी इस वक्त कहीं गहरी नींद में सोया हुआ है। उनको पता नहीं है कि डोड़े के आवाम ने हमें जिता के असेंबली में भेज दिया कि हम उनके पास जाएंगे, उनके पास क्या, अगर उनके पास हम जाएंगे उनका हौसला अफजाई करेंगे, मगर उसमें क्या करते हैं, यही करते हैं कि इनने वो अंग्रेजों वाली हुकूमत होती है ना, तानाशाह हुकूमत, ये तानाशाह वाली हुकूमत है। जम्मू प्रोविंस में कहीं भी काम नहीं होता है, सिर्फ डोड़ा के सिवा कहीं काम नहीं हो रहा है। और अगर जब भी जुल्म हुआ है, डोड़ा से स्टार्ट हुआ सफाई कर्मचारी पे जुल्म। कितने दिन आज आपको यहाँ पे हुए और क्या नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा? आज हमें 12 दिन हो गए, यहाँ पे 12 दिन हो गए। चुनाव खिते में कहीं भी काम नहीं हो रहा डोड़ा के सिवा। हम इतना इनको क्या मांग रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमें रेगुलाइज करो। अगर यूटी बनाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट थी, अगर लद्दाख यूटी बनाए, अगर लद्दाख को ये म्यूजियम एक्ट लागू है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? हम क्या मांग रहे हैं इनसे? कुर्सियां तो नहीं मांग रहे। हाँ, हमें क्या शौक है अपना घर गंदा रखना, मगर मजबूर कर दिया इस गवर्नमेंट ने, हमें बार बार यकीन दिला के मजबूर कर दिया है। अगर ये हमें टार्चर करेंगे, हम बीवी बच्चे लेकर रोडों पे आ जाएंगे, अपनी जानें दे देंगे। अगर किसी भी सफाई कर्मचारी की जान चले गई या उसके बच्चे की जान चले गई या उसकी बीवी की जान चले गई तो उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी जो हमें टार्चर कर रही है, जो हमें टार्चर कर रहे हैं। मैं डीसी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ और अपने ईओ साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, हमें मजबूर मत कीजिए बच्चे लेकर सड़क पर आने के लिए। कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपको टार्चर किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? हाँ जी, ये अभी जो टार्चर किया तभी तो हम आए, हम तो दफ्तर में बैठे हुए थे। टार्चर किया, सफाई करना शुरू करवाया इन्होंने। तो हम ये कहते हैं कि हमें टार्चर मत कीजिए। जैसे जम्मू प्रोविंस में स्ट्राइक चल रही है, अगर टार्चर करना है पूरे जम्मू प्रोविंस को करो टार्चर। जिसने नोटिस निकाली है वो परमिट आदमी है। हम आज के बाद हमने कमिट की थी जिस हिसाब से कि मंदिर मस्जिद जितने भी है, गुरुद्वारा है या चर्च है, हम वहाँ सफाई करेंगे। वो जो उसका एरिया है हम वहाँ सफाई करेंगे। मगर इन्होंने हमें टार्चर शुरू किया। अब ना मंदिर में काम करने देंगे हम, ना मस्जिद में काम करने देंगे। अगर हमने आराम से इनको बोला कि आपसे कीमत हम करते हैं कि डोडा में मस्जिदें हैं, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, वहाँ हम काम करेंगे। डोडा के लोगों का कहना है कि डेली वेजेस है वो परमानेंट को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। किस नजरिए से आप मुतालबा परमानेंट मुलाजमों का भी है? अगर एक एमएलए 5 साल एमएलए रह के उसकी पेंशन लागू है, एक 60 साल मुलाजिम उसको पेंशन नहीं है, कोई वो हकदार नहीं है। वो अगर लास्ट में रिटायर 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, वो अपने घर क्या ले जाएगा? बुढ़ापे में अपने साथ क्या करेगा? एक सहारा है परमानेंट मुलाजिम का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका एक ही सहारा है बुढ़ापे का, वो है उसके पेंशन। हम इनको इतना बोलते हैं जिसको 7 साल कवर हो चुके हैं उसको रेगुलाइज किया जाए, ड्यूटी रेट हमें दिया जाए। अगर रेगुलाइज है, ये परमानेंट मुलाजिम है, उसकी पेंशन उसको लागू किया जाए। क्या आपके साथ परमानेंट मुलाजिम अभी मौजूद हैं? हमारे साथ सबसे पहली बात है कि ये उनको डराते हैं कि अगर आपने
इनके साथ शमूलियत की है, अगर इनके साथ शमूलियत की है तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। वो बेचारे डरे हुए हैं, अनपढ़ है, सादे लोग हैं, ये मैं बोलूंगा। और उनसे हम ही लोग बोलते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहां भी कुछ है, जो भी हमारे मजहब के साथ ताल्लुक रखता है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हम उनको बोलते हैं कि आप साफ करो। उसके बावजूद भी उनको टार्चर किया जाता है कि अगर आपने काम नहीं किया है आपको सस्पेंड किया जाएगा, अगर आपने इनका साथ दिया है, डेलीविजन का साथ दिया है तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। इसमें उन परमानेंट मुलाजिमों का कोई भाई है, किसी का लड़का है, किसी का चाचा है, किसी का बेटा है, वो नौकरियां करते हैं, ये कोई सुन नहीं है। सबसे पहली बात है, लानत है ऐसी गवर्नमेंट पे जिन्होंने ये सफाई कर्मचारी को शोषण किया है। ये नहीं आज से नहीं, ये पहले से है, क्योंकि सफाई कर्मचारी का सफाई का काम है, ये रेगुलाइज है, एक ही बंदा कर सकता है, एक ही कौम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता ये काम। सफाई अभियान ये बोलते ना, ये इस वक्त दावे करते ना, हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि सफाई अभियान अगर पूरा करता है तो एक सफाई कर्मचारी करता है, क्योंकि वो जब झाड़ू ग्राउंड पे झाड़ू मारता है तब जाके सफाई अभियान होता है। उसमें भी बड़े घोटाले किए हैं, पैसे जो भी सफाई अभियान में पैसा आता है वो ये लोग खाते हैं। हम सफाई वालों को 1 रुपया नहीं हमसे उससे मिलता है। अगर हमें वर्दी लेनी होती है, सरद वर्दी लेनी होती है, वो गर्मी में मिलेगी, गर्म वर्दी लेनी होती है वो सर्दी में मिलेगी। क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको ये भी बता दिया है, ये तानाशाह जो है ना, इनको बोलो बंद करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं उमर साहब से कि वो कुछ ना कुछ मसला हल करेंगे, उम्मीद हमें उनसे थी। हाँ, हमारे विधायक जो यहाँ से जीत के गए, हम लोगों ने वोट दिए हैं, उनको सैर सपाटे के लिए टाइम है, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए कोई टाइम नहीं है।